नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा से जुड़ी 3 अपडेट को लेके। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम अपडेट में आपको बताना चाहेंगे अपार आईडी के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की एक आईडी जनरेट होनी है, जिसे हम अपार आईडी कहते हैं। ये अपार आईडी बच्चे की एकेडमिक रिपोर्ट यानी कि एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो रखेगा और ये 1 से लेके 8th क्लास तक यानी 1st से लेके 8th क्लास तक और 9 से लेके 12th क्लास तक अपार आईडी जनरेट हो रही है। इसलिए एक अभी पत्र आया है जहां महानिदेशक महोदय ने समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को आईडी जनरेट करने के लिए कहा है। लेकिन 2 विशेष तिथियां इसमें निर्धारित की गई हैं, वो है 9 दिसंबर और 10 दिसंबर। अब हर महीने की 9 और 10 तारीख को मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, केंद्र सरकार की ये योजना है जहाँ समस्त राज्यों के जो विद्यालय हैं वहाँ पर ये आईडी जनरेट होगी। 9 और 10 तारीख प्रत्येक माह की निर्धारित की गई है और फिलहाल अभी 9 और 10 दिसंबर को मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चों की आईडी जनरेट की जाएगी। इस कार्य में तेज़ी लाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है और अब तक इस सत्र की जितनी भी आईडी जनरेट हुई हैं और जितना हो सके इसी सत्र की अभी इन 9 और 10 तारीख तक काम ख़त्म करने की बात उन्होंने कही है कि 9 और 10 तारीख तक सभी छात्रों की अपार आईडी जनरेट हो जाएं तो और अच्छी बात है। क्योंकि जैसे ही वो जनरेट होगी उसके बाद वो बच्चे के डिजिटल लॉकर में जाएगी। डिजिटल लॉक यानी कि जो ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है डिजी लॉकर के नाम से। डिजी लॉकर ऐप में वो आईडी जनरेट होगी। शिक्षकों को हो सकता है ये दिशा निर्देश मिलें कि बच्चों की एक आईडी डिजी लॉकर में भी जनरेट होगी और वहाँ से ये जो अपार आईडी का जो कार्ड है वो प्रिंट आउट करके अभिभावकों को देना होगा। राजस्थान में जब अपार आईडी को लेके बातें हुई, यानी वहाँ भी 9 और 10 तारीख को ये जब मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा, तो वहाँ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जो है बच्चे की आईडी जनरेट करें, साथ ही साथ डिजी लॉकर में उसको अपलोड होने के बाद प्रिंट आउट करने के बाद अभिभावकों को दें। प्रिंट आउट करने के बाद तो ये एक बड़ा काम है, जहाँ पर प्रिंट आउट शायद विद्यालय के शिक्षकों को ही निकालना पड़ेगा। अब किस मत से कैसे निकालेंगे ये इस बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन अभिभावक को प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ सकता है अपार आईडी को जनरेट करने के बाद। शायद ऐसे आदेश यूपी में आए। फिलहाल अभी यूपी में 9 और 10 दिसंबर को मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा। दूसरी अपडेट में हम बात करना चाहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की कोर्ट अपडेट को लेके। आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां आरक्षण को लेके थोड़ा सा विवाद हुआ था और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचा है तो वहां पर अब जो पहले से पढ़ा रहे हैं वैसे 69,000 वाले शिक्षक और जहाँ तक जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि शायद आरक्षण को लेके संशोधन सूची जारी होगी तो उसमें शायद उनका नंबर आ जाए, दोनों ही इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती के कोर्ट हियरिंग का। लेकिन किस्मत देखिए, जैसी कहावत है पुरानी कि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, शायद वही क्रम इस 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई में चल रहा है और अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। पिछली 4 दिसंबर की ये हियरिंग थी, लेकिन 4 दिसंबर को भी ये हियरिंग नहीं हुई है और अब इसकी अगली डेट 17 तारीख को दे दी है। उससे पहले भी हियरिंग नहीं हुई थी और 4 दिसंबर दे दी गई थी, अब 4 दिसंबर को भी नहीं हुई, 17 दिसंबर दे दी। तो कहीं ना कहीं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए तो पीड़ादायक है ही, लेकिन जो इस समय वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जॉब पे भी थोड़ा सा खतरा है कि अगर सूची बनने का आदेश आ जाता है तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो उससे प्रभावित होंगे बाहर जा सकते हैं नौकरी से। शायद उनके मन में हलचल है, संशय है कि आगे जाके क्या होगा। तो सभी को इंतजार है कि कैसे भी करके जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मैटर फाइनल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे सो दे, लेकिन हमें पता चल जाए कि आखिर सूची दोबारा बनेगी या नहीं बनेगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। 17 दिसंबर इसकी डेट है, 17 दिसंबर को इसकी सुनवाई होती है नहीं होती, 17 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। अब बात करें हम तीसरी अपडेट को लेके, तो वो है 8वें वेतन आयोग को लेके। जी हाँ, आप जैसे जानते हैं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेके कोई भी समिति अभी तक गठित नहीं कर रही है।
और ऐसा सवाल उनसे पहले भी कई बार सदन में किया गया है। अब एक बार फिर संसद में सवाल किया गया कि क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार विचाराधीन है, तो जवाब सीधा सा साफ तौर पर आ गया कि नहीं, फिलहाल केंद्र सरकार कोई भी 8वां वेतन आयोग के बारे में नहीं सोच रही है। आप जानते हैं कि 7वां वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग लगना है, क्योंकि डीए 50% पार कर गया है। 50% डीए पार करने के बाद वेतन आयोग की समिति गठित होती थी, लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। तो 2006 के बाद 10 साल बाद 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लगा, तो उसके हिसाब से 2026 में ये वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जानी चाहिए 10 साल बाद। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उससे कम से कम 2 साल पहले ये कम समिति गठित होती है, जो इन 2 सालों में अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और तमाम चीज़ें इकट्ठी करने के बाद फाइनल रिपोर्ट लगभग उसी वर्ष आ जाती है जब वेतन आयोग लगना होता है। तो इंतजार तो यही है कि क्या 2026 में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट दे पाएगा, जबकि अभी तक तो वो रिपोर्ट की समिति बनी ही नहीं है। तो इसलिए बार बार ये प्रश्न किया जा रहा है केंद्र सरकार से कि क्या आपने कोई समिति बना दी है या नहीं बनाई है। नहीं बनाई है तो बहुत समय निकल रहा है, जल्दी से समिति बनाइए ताकि 2026 तक वो रिपोर्ट दे सके। और आपको ये भी बता दें कि हमने एक अपडेट भी अपनी वीडियो के माध्यम से दी थी कि केंद्र सरकार में जो रेलवे कर्मचारी हैं, उन्होंने एक आंदोलन की चेतावनी भी दी थी सरकार को कि अब शायद पुरानी पेंशन की लड़ाई तो हम धीमी कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मुख्य काम है जिससे वर्तमान में कर्मचारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो है 8वें वेतन आयोग को लेके। तो शायद रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो 8वें वेतन आयोग को लेके एक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले ही रणनीति तैयार करने की बात कह दी थी, सरकार को चेतावनी भी दी थी कि यदि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होता है तो शायद हो सकता है कि भविष्य में यह संगठन सबसे पहले आंदोलन आपको 8वें वेतन आयोग के पक्ष में, यानी उसकी मांग पूरी करने के लिए शायद आंदोलन करे। लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है और ना ही कोई रिपोर्ट आ रही है कि 8वां वेतन आयोग सरकार गठित कर भी रही है या नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। शायद हो सकता है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए, लेकिन कम से कम उसके लिए समिति पहले बनाई जाएगी और तभी शायद कुछ हो पाएगा। तो आपको भी इंतजार होगा 8वें वेतन आयोग का कि कितनी महंगाई है और उस महंगाई के हिसाब से 8वें वेतन आयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। सभी जो कर्मचारी हैं केंद्र के हो चाहे राज्य को, उसको जो है इंतजार है कि एक सैलरी में इंक्रीमेंट जो होगा तो शायद उससे कई आर्थिक समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। तो बस आज की अपडेट में बेसिक शिक्षा से जुड़ी 3 अपडेट हमारे पास थी और हमने आपको सभी बता दी। उम्मीद है कि आपको अच्छी भी लगी होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।